of a function is called शाबाश, द डेरिवेटिव। बेटा वो तो आपने इंग्लिश में बता दिया कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? इट इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, या फिर दूसरे टर्म्स में बोले इट आल्सो टेल्स अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन। What is differentiation? It means the rate of change of one quantity with respect to another. एक quantity के respect में दूसरी का change, rate of change. Velocity is calculated as rate of change of displacement with respect to time. जैसे जैसे हमारा displacement change होगा with respect to time, so that will be given as velocity. तो velocity क्या हुआ? It is rate of change of displacement with respect to time. तो velocity क्या है? Velocity is nothing but differentiation of एस डी एस बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डेरिवेटिव ही तो हुआ बेटा ये। डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज, जहां भी कोई चेंज हो रहा है हमारे आसपास, उस चेंज के रेट को, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम उसको रख दें, या विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी उसको रख दें, तो दैट विल गिव अस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इतना ही मतलब। ग्राफिकली देखोगे तो एक्स वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई रैंडम आपको ये जो ये ग्राफ लाइन सेगमेंट में बना रहा हूँ, इसका अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, जैसे हमने पहले किया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द फंक्शंस, तो टेंजेंट ऑफ द थीटा, थीटा वैल्यू हमें ये गिवन है, इसका अगर टेंजेंट आई हैव टू फाइंड आउट, तो दैट टेंजेंट विल आल्सो गिव मी द डिफरेंशिएशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। रेट ऑफ चेंज क्या है भाई? रेट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इस गिवन पॉइंट पे चेंज इन वाई क्या है? वाई टू माइनस वाई एक्स, वाई वन। और चेंज इन एक्स क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इफ आई डिवाइड चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो दैट विल बी नथिंग बट स्लोप एम इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड दैट वाज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये भी, ये स्लोप की वैल्यू भी हमें डिफरेंशिएशन ही बता रही है। क्यों? क्योंकि इट इज टेलिंग अस कि जब मैं एक्स को स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहा हूँ, तो वाई में कितना चेंज आ रहा है। तो जब मैं एक्स को एक्स वन से एक्स टू ले जा रहा हूँ, यहाँ पे व्हेन आई एम चेंजिंग एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, तो वाई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? वाई वन से वाई टू तक चेंज हो रहा है। तो वाई में करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आया? वाई टू माइनस वाई वन। और एक्स में मैंने चेंज किया था, वो क्या था? एक्स टू माइनस एक्स वन। तो द स्लोप itself also tells about the differentiation at that particular point। चलो, अब डिफरेंशिएशन का पता चल गया कि सर इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब किसी को ये समझ नहीं आया कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो बेटा पूछ लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिखते कैसे हैं? इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ब्रैकेट के अंदर इसको बोल दो ये समथिंग है, कुछ भी चीज है। इसका डिफरेंशिएशन आई वांट टू डू इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि जब मैं एक्स की वैल्यू को वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट से चेंज करूंगा, जब मैं बहुत छोटे अमाउंट से एक्स की वैल्यू को चेंज करूंगा, तो ये जो समथिंग है जो ब्रैकेट में लिखा है उसमें कितना चेंज आएगा, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। भाई ब्रैकेट है, ये कुछ भी मान लो, इसके अंदर जो चीज भरी हुई है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक्स की वैल्यू को वेरी स्मॉल या वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट से चेंज करूंगा, और फिर चेक करूंगा कि जो ब्रैकेट के अंदर जो समथिंग है उसमें कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब ये समथिंग नहीं होगा, दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, दिस विल बी सम डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स। क्योंकि अगर एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हुआ, तो एक्स की वैल्यू को मैं जितना मर्जी चेंज करता हूँ, वो चीज डिपेंड ही नहीं करे, तो वो चेंज ही नहीं होगी। तो अंदर क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर इट विल नॉट बी समथिंग, इट विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज while changing the value of x, the value of the function inside the square bracket should also change। तो वो डिपेंड करेगा, दिस मीन्स इट इज फंक्शन ऑफ एक्स। भाई फंक्शन के डेफिनेशन जब हम देख रहे थे, तो हमने ये देखा था ना कि डिपेंड्स अपॉन से स्टार्ट हुए, और फिर बाद में आगे इट इज फंक्शन ऑफ दिस थिंग। तो यही बात आई बाद में। ठीक है बेटा, अब देखो आगे जाते हैं यहाँ पे।
तो इट्स अब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। इसका बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज इफ आई वांट टू फाइंड आउट x टू द पावर n इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी n x टू द पावर n माइनस इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब बेटा एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे हम प्रूफ तो देखो हर चीज का होता है, प्रूफ हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मिलेगा, बट वो काफी लेंदी और कई बार समझने में और ज्यादा दुखदाई हो सकता है ना। तो ऐसे ही प्रूफ है ये वाले। इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फिर भी ठीक ठाक है, बाकी अगर इनके डेरिवेशन वाइज जाओगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको मिल जाएगा सबका, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उतने चक्कर में हम ना पड़े, तो अभी इनको रट लेंगे, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इनको रटेंगे और प्रूफ देखना है तो मैथमेटिक्स की बुक में शायद मिल भी जाएगा आपको, तो वहां देख लेना। अदरवाइज कुछ बेसिक फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के हैं वही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे, कुछ उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको बोला था कि आई विल बी शेयरिंग 50 to 100 न्यूमेरिकल्स ऑन दीज टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन पे 50-50 के आसपास आप न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका एक डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन तीनों चीजों में बिल्डअप हो जाएगा। वो जरूरी है, कुछ बच्चों को लगता है सर मुझे मुझे तो आता है ज्योमेट्री, मुझे सर साइन कन्वेंशन भी आता है, मुझे सर वो भी रूल पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, मुझे सर एवरीथिंग पता है इन सब के बारे में, मैंने फॉर्मूले भी रट लिए। बट बेटा वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ना, तो देयर विल ऑलवेज बी सम चांस ऑफ सिली मिस्टेक्स। कहीं आप छोटी सी एरर कर दोगे साइन साइन कन्वेंशन लिखते टाइम, कहीं आप साइन का कोसाइन लिख दोगे, कोसाइन का साइन लिख दोगे, तो ये सब चीजें होंगी। तो उनको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, 40-50 जब क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी जो रिपीटेड मिस्टेक्स है ना वो धीरे धीरे 10-5 क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाएगी, और फिर एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपकी बिल्टअप हो जाएगी। उससे क्या होगा, यू विल नॉट बी डूइंग एनी ऑफ द मिस्टेक्स। तो फॉर नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब वैल्यूज हम रट लेंगे, इनके प्रूफ्स भी होते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, अगर आपको वो चाहिए होंगे तो यू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से देखो, और वहां से काफी अच्छा समझ भी आएगा, ये चीज लगेगी कि हाँ ज्योमेट्रिकली चीजें कैसी मैंने करी। बट फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और फॉर द स्कोप ऑफ 11th क्लास इटसेल्फ, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट इनके प्रूफ्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जस्ट ये बताने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई, इनके प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नहीं है, रैंडमली कोई चीज नहीं आई, सब चीजों के प्रूफ्स हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करें, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो मैं जरूर भेजूंगा आपको। फॉर द टाइम बिंग ये याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस। हाँ जी बोलो, कौन बोला? हेलो, कौन बोल रहा था? सर सर कुछ तो बोल रहे थे, पूछो। ठीक है, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जो पावर में था उसको आगे लिख लो, लाके यहाँ लिख लिया, और जो पावर थी उसमें से एक घटा दो, दैट इज द तरीका ऑफ सॉल्विंग एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स टू द पावर टू है तो क्या करेंगे, टू नीचे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन एंड दैट विल बी टू एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करने चलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर थ्री का, बताओ भाई क्या आएगा, बताओ। 3x² थ्री एक्स स्क्र आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, थ्री टाइम्स एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन किया तो थ्री एक्स स्क्र आ गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ये सबको आता होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड रूल पे, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। बताओ मेरे को क्यों है ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कोई बता पाएगा मेरे को? व्हाई द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो? अरे डिस्प्ले पे सर इतनी क्योंकि वो बात। वेरी नहीं करता है, वो चेंज नहीं होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो रेट ऑफ चेंज की बात तो तब आएगी तब कोई चेंज एग्जिस्ट करेगा, है ना। पहले तो कुछ चेंज आना चाहिए, इफ देयर इज अ चेंज देन वी विल टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज, इफ देयर इज नो चेंज दैट मींस रेट ऑफ चेंज इज जीरो। तो डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दैट केस वी नो दैट derivative of a constant function, like a function is constant, this means with any given input
द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट फंक्शन विल बी सेम, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन का आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगा, आप चाहे उसको जो भी इनपुट दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट के चेंज के हिसाब से उसका आउटपुट कभी चेंज नहीं होगा, यही तो डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। अगर आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा तो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट, और चेंज इन आउटपुट को ही हम बोलते हैं चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू सम चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो जब न्यूमरेटर में हम फंक्शन का यानी कि मैं x के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं x1 से x2 जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, नीचे तो मेरे पास ठीक है सर, चेंज इन इनपुट कर दिया आपने x2 माइनस x1, ऊपर जो आएगा fx2 माइनस fx1, फंक्शन की वैल्यू एट x2 एट फंक्शन की वैल्यू एट x1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन था, ऊपर c आया x2, फिर ये भी c आया और x2 माइनस x1 आया। तो c माइनस सी विल ऑलवेज भी जीरो, न्यूमरेटर हमेशा इसका जीरो रहेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, फिर ये जीरो ही रहेगा। तो और मोटा मोटी बात करें मैथमेटिकली तो आपको ये दिख गया। और अगर जनरल सेंस में बात करें तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो भाई उसमें चेंज और रेट ऑफ चेंज की तो कोई बात ही नहीं आती, और डेरिवेटिव बात करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ one physical quantity with respect to some other physical quantity. So if some physical quantity is not changing at all, that's rate of change will always be zero. This implies कि derivative of a constant function will always be zero. अब constant function क्या हो सकता है, देखो constant function हो सकता है y is equal to some function of x is equal to 4, ठीक है। अब 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं बोल दूं इट इज अ फंक्शन ऑफ x, नाउ आई विल बी टेकिंग dy by dx, यानी कि आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको बोलूं dy by dx ऑफ fx में निकाल रहा हूँ, fx इज सम फंक्शन, और इसमें वैल्यू पुट कर दूं dy by dx ऑफ 4 में निकाल रहा हूँ 4, क्योंकि fx की वैल्यू 4 थी। तो 4 इज ए कांस्टेंट थी ना, तो 4 विल नॉट चेंज। 4 के साथ x टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ बेटा मैं, x टू द पावर 0 क्यों, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। देखो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 ये लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्यों, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो मैं 1 को रिप्लेस करके एक्स टू द पावर 0 लिख लेता हूँ। अब मान लो पहले वाला रूल जो मैंने बताया था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, उसके हिसाब से सोल्व करोगे तब भी देखो ये क्या आएगा, 4 इंटू 0 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। अब इसको नीचे ले आओ, 4 इंटू 0 0 हो गया बेटा, और नीचे एक्स, तो 0 बाई एक्स क्या हो गया, 0। तो इस हिसाब से भी मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी देख लो थोड़ा सा, सॉर्ट ऑफ अ प्रूफ, तो ये होगा। तो अब इतना सब जरूरी नहीं है, आप याद रखो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इसको देख रहे हैं। जरूरत सिर्फ इसकी है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो उसका धड़ाक से डिफरेंशिएशन लिखना है 0, बस इतना ही सब। ठीक है, अब आगे आते कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, मान लो एक फंक्शन था एफ एक्स, उसको मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट वैल्यू सी से, क्या करेंगे, while differentiating this c will not participate into the differentiation, तो c will come out of the function, बाहर आ जाएगा, और बाकी फंक्शन का एज इट इज डिफरेंशिएशन कर देंगे। एग्जाम्पल बेटा ये रहा, d by dx of 3x to the power 4, क्या करेंगे, 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 3 विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, x टू द पावर 4 बच गया, पर 3 को बस बाहर रख के रखो, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर दो 4, फिर x टू द पावर 4 माइनस 1, ये करके बेटा फाइनल आंसर आएगा 12x क्यूब। ठीक, इसके अगला रूल देखो, सम एंड डिफरेंस रूल, सम करो या डिफरेंस करो, उसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी इफ आई वुड बी एडिंग अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज जी एक्स, दो फंक्शन है अलग अलग, एक एफ एक्स है एक्स का फंक्शन, एक जी एक्स है ये भी एक्स का फंक्शन है। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन के साथ क्या होगा, अगर ऐड कर रहा हूँ तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन ले लो भाई और उन दोनों को ऐड कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन ले लो और जिस हिसाब से वहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा था उसी हिसाब से सब्ट्रैक्शन कर दो। दैट इज द सम और द डिफरेंस रूल। एग्जांपल कैन बी दिस थिंग, मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस समथिंग दैट इज इन द ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये समथिंग क्या है, दिस इज सम ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, इसको fx बोल दूं, और दिस सेकंड फंक्शन को इसको मैं अगर gx बोल दूं, तो fx प्लस gx का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या करूंगा, पहले पहली वाली टर्म को उठा के उसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा, देन आई विल ऐड द सेकंड टर्म डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, 3x टू द पावर 3 था, ये सबको आता है सोल्व करना,
5 into 3 x to the power 5 minus 1, 4 into 4 x to the power 4 minus 1, 15 x to the power 4, 16 x to the power 3। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों को इन बेसिक बेसिक चीजों में इशू है? जेनरली बताएंगे कि ये डिफरेंशिएशन सर मैं नहीं कर पाता या मैं नहीं कर पाती। जेनरली बताएंगे, कोई झूठ वाली बात नहीं है इधर, कोई शर्म वाली बात नहीं। बताओ। ठीक है। नहीं कर पाते हो कि सर मेरे को धुआं दिखने लगती है। ठीक है। मतलब काफी ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी। अच्छा ये वाला भी नहीं हो पाएगा ना? जैसे नहीं हो रहा है उसका मतलब ये भी है ना कि ये जो डिफरेंशिएशन दिया आप ये भी नहीं कर पाओगे क्या, ये वाला? बेटा इसमें झूठ नहीं है, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो आप नो बोलेंगे। जितने बच्चे इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे वो खाली आप हैंड रेज करके रखो, ऐसे का भी। इसमें शर्माना नहीं है, देखो शर्माना नहीं है, आपके भले के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं होता तो हैंड रेज करके रखेंगे। ठीक। और थोड़ा एडवांस आएगा तो फिर कितने बच्चे नहीं कर पाएंगे? इससे थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर कौन कौन नहीं कर पाएगा वो भी हैंड रेज कर लो। जैसे मान लो साइन कोसाइन फंक्शन आने लगे, लोग एंटी लोग वगैरह चीजें आने लगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा स्लो मूव करेंगे। देखो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप कराना जरूरी है, सब चीजें हो जाएगी, सिलेबस तो आराम से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आप लोग ये अटेम्प्ट करो सबसे पहले। रूल आपके पास लिखा हुआ है ना? रूल आपके पास लिखा हुआ है। और जो है इसको सोल्व करो सब लोग। फर्स्ट वाले को सोल्व करो सब लोग। तो दिख ही रहा है वैसे यार इसका आंसर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है और रूल आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, ये रूल लिखा हुआ है, फाइंड आउट ये करना है। तो x की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 2 को नीचे ले आओ और x की पावर में 2 था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? कर लो इसको, इसका आंसर तो सबने देख लिया बट इसको अटेम्प्ट कर लो सब लोग। देखो भाई रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि x की पावर n है, तो क्या करेंगे, n को सामने लिख देंगे, x की पावर में फिर n जो था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता क्या आया हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। n था वहां पे, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे 2 को एज इट इज लिख देंगे और x की पावर में 2 माइनस वन, वहां पे n माइनस वन था, तो यहाँ n इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस वन कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 या फिर 2x। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो जीरो लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन था इसको सब लोग करेंगे, इसको सब लोग करेंगे और अटेम्प्ट करो इसको। इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपको रूल दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से है और फिर एफ एक्स है, ये रूल आपको ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4। इसको सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, आंसर हमने देख लिया है पर फिर भी 30 सेकंड के लिए इसको अपनी कॉपी पे लिख के करो। करो बेटा सब लोग करो। इसमें सारे प्रॉब्लम्स है, 10 5 प्रॉब्लम है, सारे अटेम्प्ट कर लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 50 60 प्रॉब्लम मैं शेयर कर दूंगा, वो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे तो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। या मैं काम और भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मेरी थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है उनको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो आपका मन करे देख। चाहिए ऐसा? Yes, sir. सॉल्यूशंस के साथ डाल दूंगा, क्वेश्चन डालूंगा फिर उसको सरल भाषा में समझाऊंगा, फिर उसके साथ एक क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला जो लगेगा वो बता दूंगा और उसका एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो आप 10 20 क्वेश्चन ऐसे देख लोगे तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो चाहिए ना वो आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेट भी शेयर कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 4 घंटे लगेंगे लगा लेना, कोई दिक्कत। तुम बस क्वेश्चन सोल्व कर दो यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या लगेगा? नहीं, 1 1.5 साल बाद तुम आके बोलो कि सर देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन जो खुशी होगी उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
और तुम्हें भी कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लो सब लोग एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया सॉल्यूशन वगैरह इसका, आया क्या सॉल्यूशन आया? कितने बच्चे इस तक पहुंच पाए 12x³ तक? 12 नहीं आएगा बेटा, 12x³ आएगा दीक्षा। 12x³। ठीक है भाई। तो ठीक। तो देखो जिनका नहीं आया बिल्कुल एकदम प्यार से देखेंगे, और नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे ही दूंगा यार, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। क्लास में ही तो टाइम नहीं है, आप लोगों का टाइम एक्स्ट्रा हो हमारे पास भी होगा तो उससे कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x⁴। अब क्या बोल रहा है रूल हमें कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ c था, यहाँ कांस्टेंट है बेटा 3, तो 3 को क्या करो, 3 को ले आओ बाहर, डिफरेंशिएशन ले आए सर 3। अब डी बाई डी एक्स जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन x⁴ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴। तो x⁴ x⁴n से मिला नहीं खा रहा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे n को लिख देंगे सामने, और x की पावर n-1 यानी कि 4-1। तो फिर क्या किया, 3 इंटू 4 12, x⁴ 4-1 3, तो x 12x वो आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. और ठीक है, हाँ, अगर मैं यूट्यूब वगैरह पे डालूंगा थोड़ा बहुत तो क्या करूंगा ना, मैं ज्योमेट्रिकल वाले भी डालूंगा, फिर उसमें टाइम का कंस्टेंट नहीं रहेगा ना, तो वहाँ ज्योमेट्री भी इसकी जो रिलेटेड चलेगी ना साथ साथ में, वो भी समझ आएगी। चलो, हाँ जी, अब आए हम इस पे आगे, ये हो गया, हाँ जी। अब आए सम एंड डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल में हमने देखा था कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और उनका डिफरेंशिएशन आप ले रहे हो, तो उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ले लो और उनको ऐड कर दो। ठीक, दैट इज द रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x⁵ और 4x⁴। तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, 3x⁵ एक फंक्शन हो गया और दूसरा 4x⁴ एक फंक्शन हो गया। अब आप क्या करो, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो x के हिसाब से। x के हिसाब से 3x⁵ को डिफरेंशिएट कर लो, और x के लिए 4x⁴ को, फिर जो भी आपके डिफरेंशिएशन आए उनको ऐड कर दो। करो इसको अटेम्प्ट। भाई 3x⁵ तो सेम ही है जैसा पहले था, 3 इंटू 5 था तो n की वैल्यू 5 है, x⁵ तो 3 इंटू 5 15, x⁴ 4। ये मेरा पहले का डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले का 4x⁴ का डिफरेंशिएशन निकालो और इसमें से माइनस कर दो। करो ये आप सब लोग 15-20 सेकंड लगा के करेंगे इसको। 15x⁴ प्लस 16x³। कुछ बच्चों का आ गया है भाई, ठीक है ना। सब लोग देखो अटेम्प्ट करते रहो, आंसर आए ना आए, कलम चलती रहनी चाहिए। फोन तो चल ही रहा होगा आपका जिसमें मुझे देख रहे हो आप, आपकी कलम भी साथ साथ चलती रहेगी तो बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, थोड़ा बोरिंग होएगा क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स का टॉपिक है ना, जैसे जैसे फिजिक्स आएगी मजा आएगा। अभी दिखाऊंगा आपको M1D की एक इक्वेशन हमने पीपीटी बनाई, उसमें दिखाएंगे, फर्स्ट से एनिमेशन स्टार्ट है, सब समझ आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस 4x⁴ इसका करना था, तो देखो पहले वाले का किया 3x⁵ का और ऐड करा, सेकंड वाले का कर दिया अलग अलग करके। 5 ये वाला, 3 एज इट इज कांस्टेंट x⁵ - 1, 4 फिर ये वाला 4 x⁴ 4 - 1, तो 15x⁴ प्लस 16x⁴। कितने बच्चों का आ गया था ये आंसर? सही है, शाबाश। तो ऐसे ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इन पे तो हम लोग बहुत इजी इजी क्वेश्चन बोलेंगे इनको।
थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते जाओगे तो चीजें आती भी जाएंगी। अब देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आया, सारे के सारे रूल वही हैं, इसको करो। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो बेटा इसको, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। फंक्शन मुझे दिया है 2x⁻−10 7x⁻−2। तो दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लो, दोनों को ऐड कर दो। तो बाकी रूल तो वही है, x⁻n−1 का x⁻n है तो n इंटू x⁻n−1 होगा उसका differentiation। जिनका आंसर आ जाए वो टाइप भी कर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर टाइप करके चैट बॉक्स में डालते जाओ। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूँ आपका, किसका क्या आंसर आ रहा है? कोई बच्चा कर रहा है अभी या डिस्कस करें? एक बच्चे ने आंसर दिया है सही। अरुषि, Yes, sir. हाँ, आपका आंसर सही है बेटा। Thank you, sir. कोई और भी कर रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर टाइप करने में थोड़ा इशू आएगा, तो अभी देख लो। हाँ, काफी बच्चों ने सही किया है, ठीक, शाबाश बेटा, शाबाश। हम्म, चलो जी, ठीक है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें दिया 2x⁻−10 और 7x⁻−2। हम क्या करेंगे इसको, 2 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, इसका तो कोई रोल ही नहीं है कैलकुलेशन में। इधर 7 एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन में। -10 था तो -10 को एज इट इज लेके आए, पावर में -1 और कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस। ठीक, देन -2 इंटू ये वाला पावर था -1, उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस यही था। क्योंकि n x⁻n−1 होता है, किसका डिफरेंशिएशन, x⁻n। तो n आगे ले आए, बाकी एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही किया बेटा। तो -20 2 इंटू -10 और x⁻11 -14 x⁻−। बहुत सिंपल बेसिक वही आप क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। अब तक था क्या, सम, समेशन देख रहे थे, या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो देख रहे थे। अब देखेंगे हम लोग
प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हो रहा है यानी कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और ये फंक्शन अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो इन सम सिचुएशन, तो उनका ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करने वाले हैं, पहले पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरे वाले को एज इट इज रख दो, फिर क्या करो, एडिशन करो किसका, उसमें ऐड कर दो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन। अब ये चेन रूल इसको बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल नहीं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, यहाँ तो दो थे, अगर तीन हो चार हो पांच हो जितने भी हो, क्या करने वाले हैं, इफ देर आर थ्री फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एक एफ है फंक्शन, एक जी है और एक एच, ये तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं किसके, एक्स के। If I want to find out the differentiation of these product of these three functions with respect to x, f times g times h, इसका मैं differentiation निकालना चाहता हूँ with respect to x, तो क्या करने वाला हूँ, इंडिविजुअली एक एक करके सबका एक का डिफरेंशिएशन लिया, बाकी दो एज इट इज रख दिए, फिर सेकंड वाले का लिया और ये पहला और तीसरा एज इट इज रख दिए, फिर लास्ट थर्ड वाले का ले लिया और ये एज इट इज रख दिया। अब डैश से भी कई बार हम डिफरेंशिएशन को लिखते हैं, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई है कि मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और मुझे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर मुझे ये लिखना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी लिखा जा सकता है सिंपली एफ डैश एक्स, राइट। अगर फंक्शन एफ था उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एफ डैश होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, ट्रिपल डिफरेंशिएशन एफ ट्रिपल डैश, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा लिखने की। तो उस हिसाब से देखो एफ डैश इट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ, जी डैश जी का डिफरेंशिएशन था, एच डैश एच का डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा प्रोडक्ट रूल है उसमें चार होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको एज इट इज रख लो, फिर ऐड करो सेकंड का, फिर ऐड करो फिर थर्ड का, ऐसे करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करने वाले हैं, एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं सोल्व करा दूंगा, सब लोग करो ट्राई। डी बाई डी एक्स ऑफ दिया हुआ है क्या, थ्री एक्स माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ मेरे को दो फंक्शन दिए हैं एक्स के, एक ये है और एक ये, द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन और दूसरे वाले को एज इट इज लिख लेंगे। तो पहला क्या करोगे, पहले फाइंड आउट करो डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस फोर के साथ, फिर लिखो प्लस, यानी ऐड करने वाले हैं किसको, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस। करो सब लोग एक बार ट्राई करो, जिनको आता है उनका प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनको नहीं आता उनको मैं समझा दूंगा। आया किसी का आंसर? हम्म, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तीन बच्चों का आ गया, एक दो बच्चे और भी निकाल लेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। चलो ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेंगे बाकी नोट से पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो भाई, हमें गिवन है दो फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज एक्स प्लस। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, यानी एफ एक्स को एज इट इज लिख दिया। देन वी विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा भाई? देखो सम रूल भी लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल तो लग ही रहा है, सम रूल भी लग जाएगा इस इंडिविजुअल पे। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर। तो अब देखो डी बाई डी एक्स का ऑफ एक्स क्या होगा भाई, वन होगा ये। क्यों, एक तो दिख रहा है भाई डी एक्स बाई डी एक्स है तो वन ही आएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि दूसरा जो आप रूल लगाते थे कि एक्स की पावर ये ऊपर वन है तो वन को लिख लो, वन एक्स की पावर वन माइनस वन। एक्स की पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, वन इंटू एक्स की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो वन होती है, वन इंटू वन वन, और ये वन, तो ये तो आएगा वन एक्स वाला। डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, फोर इज सम कांस्टेंट फंक्शन, दिस मींस उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी वन प्लस जीरो यानी कि वन। ठीक, तो ये वन लिख दिया इधर। फिर क्या किया, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लिया एक्स प्लस फोर, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी पहली टर्म कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। सेकंड टर्म का आएगा माइनस ऑफ, पावर में टू था तो टू एट इज टू एज इट इज, एक्स की पावर टू माइनस वन, तो क्या हुआ माइनस टू एक्स, थ्री माइनस टू एक्स आ गया। तो क्या करेंगे, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका सोल्यूशन ही आएगा। कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में दे भी दिया है इसका आंसर, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, थ्री एक्स माइनस, हाँ शाबाश। आरुषि, रिंकी, तन्वी सबका है बढ़िया, स्वस्तिक, शर्मा, श्रुति, ठीक है बेटा शाबाश, सब सबका आंसर सही। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें ही हम लोग कर लेंगे। रूल चाहे याद रहे ना रहे, तरीका याद रहना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये नाम वाम की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे क्या नाम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 20 50 क्वेश्चन देंगे, वो कर लोगे, हो जाएगा सब। क्वेश्चन रूल, हाँ जी। अब मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीजन देख लो। ये एक फंक्शन एफ एक्स था, वी आर डिवाइडिंग दैट फंक्शन बाय सम विद सम अदर फंक्शन जी एक्स, और एफ एक्स बाई जी एक्स इसका मुझे कंबाइंड डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले भाई न्यूमरेटर वाला है उसका डिफरेंशिएशन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो जो डिनोमिनेटर, तो पहले न्यूमरेटर वाला है, फिर माइनस करो डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन और साथ में मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, और नीचे एज इट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, ये रटोगे तो समझ आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका भी होता है, अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसको रट लो। बेस्ट तरीका ये है कि फॉर्मूला याद रहे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ से कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्मूला होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एग्जाम में। तो इसको रटोगे। बाकी इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, ये रहा थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है, इसको यूज करते हुए इसका डिफरेंशिएशन भी अटेम्प्ट कर लो 10 15 आधे मिनट में कर लो, आधे एक मिनट में हो जाएगा, करो एक बार अटेम्प्ट कर लो, कलम चलाओ फिर मैं समझा दूँ। अटेम्प्ट सब करो भाई, मेरा वेट मत करना कि सर समझाएंगे, सर एग्जाम में साथ नहीं जा पाएंगे ना सर। यस सर। नीट का पेपर तो मैं तो सोल्व कर दूंगा बेटा, फिजिक्स फिजिक्स का कितने, 1 घंटा आपको मिलता है सोल्व करने का, मैं 20 मिनट में सोल्व कर दूंगा पेपर। लेकिन सर साथ थोड़ी जाएंगे, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैं 20 25 मिनट में कर सकता हूँ नीट के, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा एग्जाम में। अगर जाने की सुविधा होती तो मैं बहुत खुशी खुशी जाता, बट क्या करें, जाने नहीं देते। तो इसलिए आपकी कलम और आपका दिमाग, ये दो ही चीजें हैं जो आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएंगी। तो प्रैक्टिस करो अपने कलम को चलाने की, अपने दिमाग को चलाने की, वही चीजें बेनिफिट करेंगी बेटा। सर्दियों में मूंगफली कितनी सही लगती है ना, कितने बच्चे खाते हो भाई मूंगफली, ये बात सब बात काफी पौष्टिक भी होती है, खानी चाहिए। इसको अटेम्प्ट करो सब लोग, फिर इसको डिस्कस करें।
मूंगफली के बारे में एक फन फैक्ट बताऊं? बिहार में मूंगफली को बादाम बोलते हैं लोग। पता था? नो Yes, sir. सर। Yes, sir. एक गाना भी आया है ना, कच्चा बादाम करके, उसी पे आया है। यस सर। Yes, sir. मैं कॉलेज में था गुवाहाटी में, तो वहां पे भी मैथ्स में बोलते थे बादाम लोगे? मैंने कहा अरे भाई, इसको तो मूंगफली बोलते हैं, बादाम तो महंगी चीज होती है। तुम इसी को मूंगफली को ही बादाम बोले जा रहे हो। उत्तराखंड ये हिमाचल वालों को बोल दे तो तुम तो और गुस्सा मान जाओगे। हम्म। तुम्हारे घर के किसी के पास आम होता है, आम वगैरह या इस तरीके के फ्रूट्स होते हैं? Yes, sir. हाँ। यस जैसे सर। बादाम भी होता होगा Yes. कहीं, आम बादाम ये आड़ू वगैरह जो होते हैं। Yes, sir. मैं बेटा हरियाणा से हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया। अब जिसके घर के पास बादाम हो और उसको बोल दे कि मूंगफली को बादाम बोलते हैं, वो तो गुस्से में आ जाएगा ना, कहेगा अरे तू भग जा यहाँ से, तुम साला गरीब आदमी, Yes. तुम मूंगफली को बादाम बोलो। चलो ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया समझ में। ऐसे करते रहो तो मजा आएगा। इस बैच में मेरे को क्लास लेके वैसे बड़ा अच्छा लगता है। Yes, बिना sir. सॉल्यूशन Sir. करते हैं, जब जब बच्चे सॉल्यूशन करते रहे साथ साथ में समझते रहे तो मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है भाई। एक बैच और भी है तुमसे अच्छा है वो, उसमें किस दिन आना, तुम्हारे क्लास लेने आना, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे एटलीस्ट 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब यहाँ तो टोटल स्ट्रेंथ की 20 है। उस बैच में आते हैं हमारे बेटा एटलीस्ट 60 to 70 स्टूडेंट्स आते हैं। तो कुछ टाइमिंग, इसलिए मैं टाइमिंग का सोच रहा हूँ कि बच्चे गिर क्यों रहे हैं यार, ये थोड़ा सा ये भी डाउट है। Yes, sir. ठीक है भाई, जिनका आंसर आया लग तो ठीक ही रहा है, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x/x² - 1 दिया है। तो एफ, ये एक फंक्शन हो गया, एफ एक्स बोल दो इसको, नीचे वाला फंक्शन हो गया जी एक्स बोल दो। फॉर्मूला देखोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैसे जी एक्स एफ एक्स बोलो ही मत यार, सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में करो। क्या करने का है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो। ठीक, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3। डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया सर x² - 1। अब माइनस था फॉर्मूला में, माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो, लिख दिया जी। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, x² - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लो, 2x² का 2x, x⁻2 - 1 है, 2 - 1 तो 1 ही आएगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन था, इसका 0 आ गया। तो 2x - 0 तो 2x आएगा डिफरेंशिएशन, तो ये एज इट इज इसको डिफरेंशिएशन से कर दिया, पहला न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x² - 1 था, इसका होल स्क्वायर रख लिया। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने चलेंगे तो बेटा ये आएगा -3x² - 3 डिवाइडेड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। तो हम्म हम्म, शिक्षा का थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का इशू है, बाकी ठीक है। तो जिन बच्चों का आ गया ये बहुत सही बात है, नहीं आया तो बेटा करेक्ट कर लेंगे। और बाकी तो सबने सही किया यार, मैं तो तुम्हारी हिम्मत पे मतलब कई बार मन करता है कि कितने अच्छे बच्चे हैं, अंदर से फील आती है जब इतना टाइप करके आंसर भेज देते हैं ना कि -3x² - शाबाश, कितनी मेहनत लगी होगी यार ये टाइप करने में। सही है, शाबाश। ठीक है, मोस्टली सबका ही सही है, थोड़ा बहुत साइन इधर उधर है, तो बस ये बेटा देखो, आपको मेथड पता है, यही चीज मैं आपको तब बोल रहा था, मेथड आपको पता है, लेकिन ये जो इधर उधर साइन हो जाता है ना, कभी कभी धोखा दे जाती है हमारी स्किल्स, वो तब करेक्ट हो जाएगी, तब आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर, एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर लो, 50-60 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के कर लो, और इतने ही कर लो इंटीग्रेशन के, ये मिनिमम है। वैसे 100-150 कर लो तो बहुत बढ़िया, फिर ये कभी धोखा नहीं देंगे आपको।
और पैटर्न हमेशा रिपीट होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी रिपीट होंगे, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में। अब बची बात सम अदर कॉमन डेरिवेटिव्स। कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, ये देख लो, साइन का कोसाइन होता है, कोस का माइनस साइन, ये इनका सबसे बेस्ट तरीका है, इनको रट लो। रटोगे फिर आपके आंसर आने लगेंगे। एक बार देख देख के रट लो, फिर कोशिश करो व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस तो उसको पहले माइंड से रिकॉल करने की कोशिश करो, और जो आपको फॉर्मूला याद आ रहा है उसी से उसके आंसर की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। वंस यू फाइंड कि यार ये अभी नहीं हो रहा आगे, या कुछ तो गलती हो गई है, फिर से वापस शीट पे जाओ, फॉर्मूला देखो, फिर तब आपका ब्रेन क्या होगा ना कि उसको आदत तब Am I audible guys? हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा, अभी क्या हुआ है, कनेक्टिविटी का इशू आ गया, तो अभी हमारी क्लास वैसे भी इतना ही पढ़ाना था मेरे को, तो जो शीट में आपको दिखा रहा था ये आपके नोट्स में है, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे, और इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अभी अभी इंटरनेट चला गया है मेरा, तो अभी नहीं हो पाएगी क्लास। ठीक है, अभी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा सबको। ओके सर, गुड नाइट। Yes, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय बाय। एवरीबॉडी। Bye. किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछ भी सकता है, आवाज से हम बता देंगे थोड़ा बहुत अगर हेल्प। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। सर।